हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। और आज हमारे हो रहा है मौसम बड़ा मस्त मस्त। देख रहे होंगे आप, एक साइड हो रहा है काले घने बादल हो रहे हैं और एक साइड खिल रही है धूप। ये हो रहा है हमारा शाम का टाइम, मतलब कि 5 साढ़े 5 बजे का टाइम था। तो एक साइड में कितने बादल लगे हुए हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो मैं आ गई थी। ये पायदान थे गीले थे, मतलब कि ना थोड़े बहुत गीले रह गए थे, सुबह धोए थे तो मैंने इनको फिर डाल दिया था और मैं थोड़ी देर घूमने के लिए आ गई थी। कि अलग ही ना, मतलब कि घूमते ना तो जब बारिश का मौसम हो या फिर बादल हो, ठंडी ठंडी हवा चलती है तो अलग ही मौसम होता है। तो मैंने कहा चलो 10-15 मिनट अपने घूम लेते हैं और फ्रेश हवा भी खा लेते हैं। और दोनों बच्चे गए हुए थे खेतों में घूमने के लिए। तो मैं बस फिर हो गया था शाम का टाइम और जो मुझे करना था, बर्तन वगैरह थे सारे मुझे अरेंज करने थे। जितने भी बर्तन थे सारे धो के रख रखे थे मैंने सुखाने के लिए। तो सूख गए थे, बस उनको अपनी अपनी जगह पे प्लेस कर दूंगी। और फिर मैंने ना सुबह सुबह जो मलाई है उसको भी जमाया था, तो वो जम रही थी तो फ्रिज में मैंने उसको रख दिया था ठंडा होने के लिए, क्योंकि गर्मियों में ना घी निकलता नहीं है जब तक हम उसको थोड़ा सा ठंडा ना कर ले। सर्दियों में तो ये है कि हल्का सा गुनगुना पानी डालो और फिर निकल जाता है मक्खन। सर्दियों में नहीं, गर्मियों में नहीं निकलता है। तो बस उसको मैंने फ्रिज में रख दिया है और बर्फ़ जमा के रखी थी। और वहाँ पे लगाई मिक्सी तो वहाँ पे लाइट नहीं थी, इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं है। तो बस फिर मैं यहाँ पे ले आई थी बेड पे, और तार थोड़ा छोटा पड़ता है तो बस मैं बेड पे रख लेती हूँ। और इसमें मैंने ना पानी नहीं डाल के, मैंने जो ठंडी लस्सी थी ना वो डाल दी है। लस्सी से और भी सही हो जाता है मक्खन निकालने में। तो हमारा मक्खन हो गया बस रेडी और मैं बैठ गई हूँ अपने किचन में ला के। और इसमें डालूँगी फिर बर्फ़ है ना, छोटी छोटी क्यूब्स, उनको डाल दूँगी। ठंडा सा पानी है वो डाल दूँगी, जिससे ना घी है ना वो और भी टाइट हो जाएगा तो अच्छे से निकलने में ना कोई दिक्कत नहीं होगी। जो लस्सी वगैरह ना फिर वो नहीं रहती है। तो बस सबसे मोटा काम तो ये है, हफ्ते में 2 बार तो मैं कर ही लेती हूँ। और फिर ये है कि बच्चे खा लेते हैं खुश होकर। उनको ये नहीं होता है कि भाई भैंस वगैरह हो तभी ही हम खा सकते हैं, नहीं। तो मैं उनके लिए ताज़ा ताज़ा मक्खन निकाल के उनको दे देती हूँ और दोनों बच्चे मेरे बड़े शौक़ से खाते हैं। और फिर गुड़िया रानी और ये दोनों आ गए थे और दोनों अपने काम पे लगे हुए थे, क्योंकि मैंने आटा लगाया था ना। तो विशु भी मांगती है और वो अपनी बनाने लग रही है, आटा लगाने लग रही है लोच लगा लगा के। और दूध आ गया था तो मैंने दूध रख दिया है गैस पे और आटा मैंने रेस्ट पे रखा हुआ है। और रेहान अपनी कर रहा है पूजा, तो उसको थोड़ा सा ना मंदिर के बर्तन वगैरह गंदे लग रहे थे तो वो अपने साफ़ करने पे लगा हुआ था। और चटनी तो मैंने पहले बना के रखी हुई थी, शायद सब्जी थी, और मुझे खानी थी मिर्ची, क्योंकि ना मिर्ची वाला आया था तो मैंने मिर्ची ली थी। और ताज़ा ताज़ा ना मिर्ची फिर नींबू डाल के छोंक के खाओ ना तो उसका अलग ही टेस्ट आता है और साथ में अलोना घी हो जाता है। तो बस फटाफट से अपनी कच्ची कच्ची मिर्च काट लेंगे और इसमें हल्की सी जीरा का छोंक लगाऊंगी तेल का, और नमक डाल के, नींबू डाल के, हल्दी धनिया ये सब कुछ डाल के और फिर इनको हल्का सा फ्राई कर लूँगी। और अनोना घी के साथ खाओ ना अलग ही टेस्ट आता है। और बस फिर मैंने फटाफट से सेक दी है अपनी गरम गरम रोटियां। और मिर्ची है वो एक साइड में फ्राई होती रहेंगी। और मिर्ची मैं ज़्यादा नहीं फ्राई करती हूँ, बस इतनी करती हूँ कि हम इनफ है, थोड़ा बहुत, मतलब कि तुरंत ही खा लेगी। दूसरे टाइम पे खाते हैं तो उसका अलग टेस्ट आता है। तो बस मैंने फटाफट से अपनी गर्मा गर्म रोटियां सेक ली है। गर्मा गर्म रोटियां सेकने से होता है कि अनोना घी है ना फिर मेल्ट हो जाता है, नहीं तो ठंडी रोटी में मेल्ट नहीं होता है। फिर मैं इसको कपड़े से ढक कर रख दूँगी और फिर बच्चे हैं आराम से खा लेंगे। और उसके बाद हमें करनी है अपनी किचन की सफाई। और बच्चे हैं वो दोनों अपने खेलने पे लगे हुए हैं। मैं मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। और फिर हो गया था सुबह का टाइम।
उसके बाद फिर जी मैं जितना भी मैंने काम है अपना सुबह सुबह का मॉर्निंग का रूटीन वो मैंने सारा कंप्लीट कर लिया था। बस मेरे रह गए थे बर्तन कपड़े धोने। कपड़े इतने थे कि मैं उनको हाथ से वॉश कर लूँ, और हाथ से वॉश करना तो बिल्कुल ही कहते हैं ना कपड़ों में रौनक आ जाती है, तो वो हो जाता है। तो बस मैंने फटाफट से इनमें साबुन लगा लगा के अच्छे से इनको घस दूँगी। इनकी अच्छे से कुटाई करूँगी ना तो अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। बस फटाफट से मैं इनको कपड़ों को धो लूँगी। और ये होता है कि मैं जब थोड़े से कपड़े होते हैं तो मैं इनको डेली धो लेती हूँ। और गर्मियों में तो ये है कि सुबह के सुबह शाम को। और जब भी करते करते देखो कितने सारे कपड़े हो गए हैं। हाथ से धोते हैं ना तभी बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं सच में यार। और मौसम देख रहे हो कि कितनी चिलचिलाती धूप निकल रही है। बस फिर मैं नहा के और अपने भी कपड़े सारे धो लिए थे और आ गई हूँ सुखाने के लिए। अगर यार मेरी थोड़ी सी वीडियो आपको पसंद आती हो ना तो प्लीज़ उसको लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें। आपका एक लाइक मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, बस मोटिवेशन मिलता है मुझे ना। हाँ, अच्छा लगता है कि मैं आगे से और भी अच्छा बेटर करके दिखा सकूँ आप लोगों के लिए, और भी अच्छी चीज़ वीडियोस लेके आ सकूँ। बस यही होता है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। और आजकल तो कपड़े का ये काम हो गया है कि बस एक आध घंटे में उतार लो तो ठीक है, नहीं तो फिर ना इनका सारा कलर ना निकल जाता है। तो बस ध्यान रखना पड़ता है कि एक आधा घंटा हो गया, टाइम नोट करके रखो और तुरंत अपने कपड़े उतार लो। अगर थोड़े बहुत गीले रह जाते हैं ना तो ऊपर वाला रूम है ना उसके अंदर मैंने रस्सी बांधी हुई है। इसमें हम रहते वगैरह तो है नहीं। हाँ, रस्सी बांधी हुई है कि मैं इनको सुखा देती हूँ। जैसे बारिश वगैरह का मौसम होता है ना तभी मैं इस पे सुखा देती हूँ, तो है ना फिर टेंशन फ्री रहते हैं। छोटी गुड़िया है और फिर उसको छोड़ के ऊपर आना है ना एक खतरे वाला काम है। तो बस जब मुझे लगता है ना कि मौसम ख़राब है तो मैं कपड़े ऊपर सुखा